नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 4000 से ज़्यादा वैकेंसी अनाउंस की गई। ये वैकेंसी जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट के लिए है। फॉर्म फीस कुछ नहीं लग रही है। यूपी गवर्नमेंट की जॉब है। एज जो है वो मैक्सिमम 35 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, प्लस ओबीसी का जो क्राइटेरिया है, एससी एसटी का जो क्राइटेरिया है, उस हिसाब से छूट दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/12/2022 से लेकर के 13/12/2022 तक ही है, तो आपको भरने का केवल 11 दिन मिल रहा है, इसलिए इमीडिएटली ये फॉर्म भर दीजिए। आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। जो आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लोकल जो मेनली गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनमें अपॉइंटमेंट किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। ये 4000 वैकेंसी जो निकाली गई है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हर साल इनका रिन्यूअल जरूर होगा। ये मत समझिए कि ये केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपका अपॉइंटमेंट इसके बाद परमानेंट भी हो सकता है, इसलिए ये मान के मत चलिए। दूसरा, इसमें जो लोग सीएचओ की पोस्ट में हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉइंटमेंट होगा। मान लो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आपका अपॉइंटमेंट गोरखपुर हो चुका है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करना भी चाहते हैं तो। लेकिन दूसरे स्टेट के जो लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जैसा काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वो लोग यूपी में अपॉइंट करके यूपी आ सकते हैं अगर यूपी के रहने वाले। उस केस में जहां वो काम कर रहे हैं वहां से एनओसी लाना होगा। अब आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि जनरल की 1600 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 400, ओबीसी की 1080, एससी की 840, एसटी की 80 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 160। इसी तरीके से जोड़कर 4000 वैकेंसी होती है। जो कैंडिडेट यूपी के बाहर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। अगर लड़कियां हैं उनके लिए जो फादर की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा रिजर्वेशन लेने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट हमने बता दी है। जो सीएचओ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, दूसरे वाले को एनओसी चाहिए होगा। हाँ, जिन लोगों ने जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिन्होंने काम कर रखा है, उनको छूट दी जा रही है 5, 10 और 15%। हु कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट, यानी जिन्होंने पहले काम किया है उनके केस में अगर 6 महीने का है तो 5% मार्क्स मिलेगा। अगर उन्होंने 1 साल किया है तो 10% मार्क्स मिलेगा, और अगर 1.5 साल किया है तो 15% मार्क्स मिलेगा। जिन लोगों ने पहले एंगेजमेंट कर रखा है, मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कभी अपॉइंट हुए और फाइनली वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, उस केस में अभी क्या है, उन लोगों को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बार कोड वाला चाहिए होगा। तो इसके लिए 7 दिन पहले, फॉर्म जब आखिरी डेट है उससे 7 दिन पहले अप्लाई कर दें। सेम मोबाइल नंबर यूज करें जो फॉर्म भरने में यूज करने वाले हैं। तो क्यूआर बेस सर्टिफिकेट मिलेगा, हम उसका फॉर्मेट अभी लास्ट में बता देंगे, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार ठीक से समझ लीजिए कि बीएससी नर्सिंग चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग चाहिए, ये 2 कोर्स के लिए है। लेकिन जो सिलेबस आपको रीड करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर द नर्सिंग, CCHN वाले कर पाएंगे इसमें। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस यही वाले कर पाएंगे, इस बात का बस ध्यान रखना है। अभी 4 साल का नर्सिंग कोर्स है या 2 ईयर का पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एज आपकी 35 साल से कम होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, और 10 साल जनरल कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 13 साल ओबीसी वाले और 15 साल एससी एसटी वाले होंगे। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपने देख लिया। इसके बाद में वो लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में। बिना इसके आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो नर्सिंग करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रहता है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। जो सैलरी होगी वो 20,500 रुपये है पर मंथ, लेकिन 15,000 उसमें इंसेंटिव भी है, तो 35,000 हो सकती है। लेकिन आपका वो इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किया जाएगा। तो मोस्टली ये तुरंत 1 साल बाद हटाते नहीं है, आप रिन्यू होता रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, और हो सकता है थोड़े दिन बाद परमानेंट हो जाए।
एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपका सेटल होने वाला है परमानेंट जॉब के लिए, तो इसमें अप्लाई करके अपना पैसा मत बर्बाद कीजिएगा। उसकी वजह है कि 2.5 लाख रुपए बॉन्ड लगा रहे हैं, 3 साल के लिए आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अगर कहीं हो गया है या होने जा रहा है आपका, तो वहां ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है या नहीं आप खाली बैठे हैं, बिल्कुल इस जॉब को लीजिए। ये मत सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा कि आपका जो फाइनल ईयर का मार्क्स है ना बीएससी नर्सिंग में, वही उसी के परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपको 3 गुना बुलाया जाएगा। और जो बचे हुए कैंडिडेट रहेंगे उनका वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। मतलब 4,000 चाहिए तो 13,000 बुलाएंगे फाइनल में, यानी 13,000 लोगों की बीएससी नर्सिंग में फाइनल ईयर की मार्कशीट के हिसाब से आपको कॉल जाएगा। और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन, एक बार मेरिट के बेसिस पे आपको डिस्ट्रिक्ट की चॉइस भरनी है, मेरिट के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद में ट्रांसफर के लिए आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट चाहेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल है, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे आप। जो एज है वो 35 साल वाले है, 21/10/2022 को काउंट होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लग रही है, बिल्कुल फ्री है, तो हर आदमी इसको भर सकता है। फोटोग्राफ के फॉर्म भरते समय ध्यान रख लीजिए कि फोटोग्राफ आपको ये देखना है कि जो बैकग्राउंड हो लाइट कलर में लेना चाहिए और प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के पे आपको फोटो लेनी है। जो आप इसमें लगाएंगे वो फोटो वाइट बैकग्राउंड के हो, 3 महीने से पुरानी ना हो। दूसरा, आप जो सिग्नेचर है वो भी वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। जो आपका प्रारूप है वो हम आपको बता देते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग सीएचओ, ये आपका सर्टिफिकेट है बीएससी नर्सिंग वाला। अगर ये सर्टिफिकेट हो गया, अब आप एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। जो 100 से ज़्यादा वैकेंसी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी वैकेंसी इस हिसाब से देख लेना। बलिया में 114 है, बांदा में 110 है, गाजीपुर में 150 है, गोरखपुर में 200 है, हरदोई में 120 है, जौनपुर में 165 है, झांसी में 100 है, कुशीनगर में 115 है और लखीमपुर में 110 है। बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, आप अपना अपना देख लीजिए। इस हिसाब से अगर आपने ये चीज़, आपके पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स है तो आप इसको अप्लाई करिए। वैकेंसी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, यूपी में नौकरी मिल रही है और आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है, तो हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई कमी रह जाती है हमारी तरफ से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।